क्या देश एक जाति से या एक गांव से चल सकता है? ये जो जातिवाद की नफरत फैला रहे हैं, हमारा ब्राह्मण सभा कभी अलग नहीं है। नीति योगी की और मोदी की, जाति पात की कोई नीति नहीं है। मुझसे या मेरे किसी भाई से या मेरे बुजुर्ग से कोई गलतियां हो गई हैं तो उनको और किसी से ना हो, इस बात में मंथन किया जा रहा है। जो प्रधान जी ने बात कही है वो समाज को किसी को बुरा लगी है तो उस बात पर चर्चा हो रही है, ना कि हम अपने भाई का या किसी नेता जी का विरोध कर रहे हैं, ना हमारा मनभेद किसी से नहीं है। गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव भाईपुर ब्रह्मनान में ब्राह्मण समाज की एक विशाल पंचायत आयोजित की गई। आयोजकों ने बताया कि आत्मचिंतन एवं मंथन के उद्देश्य से इस गांव के प्राचीन देवी मंदिर प्रांगण में आज इस पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। कि गाली अगर मैंने किसी समाज को दी है तो कोई विषय होगा, कोई बात भी होगी, बिल्कुल निंदनीय है गाली देना। ये चुनाव आए तब से इस जिले के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। किसी भी जाति में व्यक्ति के आए हुए नंबरों को काटना बस और अपनी जाति के बच्चे को वहां तक बढ़ा देना बस, किसी के साथ अन्याय मत करना। इस पंचायत में दूर दराज से आए ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों ने भाग लिया और बारी बारी से अपनी बात कही। हालांकि एक समय पर कुछ राजनीतिक चर्चाओं ने भी इस पंचायत में माहौल को कुछ गर्म कर दिया था। परंतु समाज के वरिष्ठ एवं सम्मानित लोगों ने उपस्थित लोगों से मुद्दे से ना भटकने की अपील की और पंचायत की कार्यवाही को जारी रखा। मैंने पहले आपसे कह दिया था व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ न करें। आपको स्वाद आ रहा होगा इस बात पे, ये स्वाद की चीज नहीं है। प्रोफेसर साहब कैसी बात कर रहे हैं? ये भाईपुर ब्रह्मनान है, मैं प्रधान भाईपुर ब्रह्मनान, वाइस प्रिंसिपल रखा है। मैंने पहले से कहा ठीक है, ये जो है ये मंच की बातें हम दूसरी जगह कर लेंगे। आज जो हमारा विषय है हम उससे ही संबंधित करें। ये जो कुछ गांव भाईपुर के देवी मंदिर पर आज ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा एक पंचायत रखी गई है। यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे आज का क्या प्रयोजन है इस पंचायत का। सुनील भाई, अभी एक हफ्ते पहले हमारे समाज के एक संचित शर्मा है लड़पुरा, उनके साथ किसी अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद अपने ही हमारे समाज के लखनऊली के प्रधान हैं लोकमन जी, उनके वहाँ पर एक ब्राह्मण सभा का आयोजन हुआ। कुछ ब्राह्मण वहाँ बैठे और उस पर चिंतन मंथन उनको किया। उस मीटिंग में माननीय लोकमन प्रधान जी के द्वारा क्षत्रिय समाज को कुछ अपशब्द बोले गए और क्षेत्रीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह को भी कुछ अपशब्द बोले गए, जिसको लेकर के पूरे क्षत्रिय समाज में काफी रोष रहा। हम ब्राह्मण समाज ने यहाँ देखा कि 2-3 दिन से लगातार क्षत्रिय समाज के लोग धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ FIR की मांग कर रहे थे। हमारे समाज के अंदर एक विचार आएगा, अगर इस तरीका की बेमनुष्यता पूरे समाज में जातिवाद का जहर जो लोग घोलने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने गाली दी, उनकी जिब्या पलटी, ये वो जाने, उनका व्यक्तिगत मामला रहा होगा, लेकिन हम सभी क्षेत्रवासी पूरे जिले के लोग यहाँ ब्राह्मण समाज के हैं। हम उनकी जो उन्होंने वो जो शब्द कहे हैं उनकी घोर निंदा करते हैं। हम सभी समाज से, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति नहीं है, एक विचार है। हम लोग ब्राह्मणों ने हमेशा समाज को एक दिशा और दशा दी है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे जिले के अंदर बेमनुष्यता फैले, कहीं जातिवाद का जहर हमारे क्षेत्र में नहीं घुलना चाहिए। उसको लेकर के जो माननीय लोकमन प्रधान जी ने जो शब्द कहे हैं, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, हम पूरा समाज उसकी घोर निंदा करता है। और हम सभी जाति धर्म में विश्वास रखने वाले समाज से हम लोग आते हैं। हम लोग चाहते हैं, हम सबसे निवेदन भी यही करते हैं कि जातिवाद का जहर हमारे जिले में नहीं घुलना चाहिए। सब लोग अपने सही समान तरीका से यहाँ रहें, यही हम सबका निवेदन है। लेकिन सुशील भाई, मैंने सुना अभी यहाँ पर पंचायत में कुछ लोग बोल रहे थे कि लोकमन प्रधान जिन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने अगले दिन फिर कोई माफी मांगी है, कोई वीडियो जारी किया है कि मुझसे गलती हो गई थी, क्या ऐसा कुछ है? फिर उसके बाद में भी क्या जरूरी है सब कुछ? हाँ, उन्होंने फेसबुक के माध्यम से माफी भी मांगी
कि मैंने क्षत्रिय समाज के लिए जो शब्द कहे मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उसके बाद भी जैसे क्षत्रिय कोई भी हमारे ब्राह्मण समाज का किसी और नेता का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हो सकता है उनसे गलती हुई है, तो हम सब लोग को नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो दूसरे समाज ये सोचने लगे कि हम लोगों की कहीं समाज की हमारी मौन स्वीकृति उसमें नहीं है। इसलिए हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम अपने पूरे समाज को इकट्ठा करके एक संदेश देने का हम लोग काम करें कि ब्राह्मण कभी भी बेमनुष्यता नहीं चाहता है, उनके कोई विचार अपने पे रहे होंगे, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। हम अपने क्षेत्र में अमन चैन चाहते हैं और जैसे भाईचारा आज तक बना हुआ है ऐसा भाईचारा बना रहे, ये हम सबसे निवेदन करते हैं। ब्राह्मण समाज की इसी पंचायत में कोट गांव से आए प्रोफेसर सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज ये पंचायत ब्राह्मणों की यहाँ पर रखी गई है, क्या इसका निचोड़ निकला, कैसी रही ये पंचायत, आप इसके बारे में जानना चाहते। यहाँ ब्राह्मण समाज के सभी सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान आए और एक चिंतन और मंथन समाज का चल रहा है कि समय समय पर यदा कदा जो कंट्रोवर्सी अन्य जातियों के साथ हो जाती है और ब्राह्मण समाज जो है पूरे देश और दुनिया को एक रास्ते दिखाने वाला समाज रहा है। यह दुर्वासा ऋषि की भूमि है, या आचार्य चाणक्य की भूमि है, ये भारद्वाज ऋषि की भूमि है। उस भूमि पर जिस समाज ने और समाजों को रास्ता दिखाया हो, आज वो इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है, तो उस पर एक चिंतन मंथन के लिए यहाँ बैठक हुई। कभी किसी जाति से कोई सपोज मैं ही गलत बोल देता हूँ तो ये निर्णय लिया गया है कि हम उस बच्चे को समझाएं कि भाई किसी भी जाति पर ऐसा लांछन ना लगाया जाए कि उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। सपोज मैं तो बोलकर चला जाऊंगा लेकिन मेरी जाति को झेलना पड़ेगा, तो इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि हमारी सभी जातियों के जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े लोग हैं, वह लोग भी इस पर चिंतन मंथन करें, बैठें। सपोज अगर मैं यहाँ गलत बोल के जाता हूँ तो मेरी जाति के जो बड़े नेता हैं, जो ब्राह्मण समाज चला रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वह मुझे फोन करके कहें भी तुमने गलत बोला है, आगे से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे समाज में द्वेष पैदा होता है और ये दूरियां बढ़ती हैं। हमें दूरियां बढ़ानी नहीं है, क्योंकि ये समाज वह समाज है जिसने एकत्रित कर कर पूरे देश को, और आप जानते हैं सिकंदर को हराकर भेजा, और वह समाज दूसरे पर लांछन लगाए, दूसरे से लड़े। हमारा स्वभाव कभी लड़ाई का रहा नहीं, लेकिन यह भी है कि अगर देश पर विपत्ति आई है तो हमारे बुजुर्गों ने आहुति भी दी है। यहाँ भी हम बैठकर यही चिंतन मंथन कर रहे हैं कि समाज के कुछ तत्व हैं, कुछ ये बयान दे देते हैं, 4 लोग इकट्ठा करते हैं, फिर वो वायरल चलती है, ब्राह्मण ये बोल रहा है, ब्राह्मण वो कर रहा है। कुछ नहीं है, ब्राह्मण शांति से रहता है, इस जिले की सभी जातियों को साथ रहकर जीना चाहता है, सबको साथ लेकर चलना चाहता है। यहाँ यही निर्णय हुआ है कि हम सब लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उन्हें फोन करके समझाएंगे और जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करेंगे कि आप ऐसे लोगों को डांटिए, ऐसे लोगों को रोकिए। सब जातियों के प्रतिनिधियों से हमारा ये आग्रह है, उनकी जाति का कोई भी व्यक्ति दूसरी जाति पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो अपनी जाति के व्यक्ति को रोके, उसे समझाए, यही निर्णय है। क्या देश एक जाति से या एक गांव से चल सकता है? ये जो जातिवाद की नफरत फैला रहे हैं, हमारा ब्राह्मण सभा कभी अलग नहीं है। नीति योगी की और मोदी की जाति पात की कोई नीति नहीं है। लोग समझ रहे हैं कुछ छोटे तबका के जो हमारे नेता हैं ये भ्रांति फैला देते हैं। तो ताऊ श्री ओम शर्मा हैं, इसी गांव से, गांव भाईपुर से, बता रहे थे कि सभी समाज को एकजुट होकर चलना चाहिए, क्योंकि एकजुट समाज ही कुछ अच्छा कार्य कर सकता है, अच्छा प्रतिनिधि चुन सकता है। नीतीश चौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।